पाकिस्तान ने इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में रूस की शमूलियत की दरखास्त मंजूर कर ली। सी पैक में शामिल बिजली के मंसूबों में रूस इब्तदाई तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। रूस को गवादर पोर्ट के जरिए अब इस मंसूबे में शामिल कर लिया है और पाकिस्तान ने इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में रूस की शमूलियत की दरखास्त मंजूर कर ली है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक और माशी ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। रूस भी सी पैक मंसूबे का हिस्सा बन गया। मंसूबे में शामिल होने के लिए रूस की जानिब से पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल दरखास्त मौसूल हुई। फिर गुज़िश्ता दिनों रूस की एक शख्सियत ने इस्लामाबाद में आला हुक्काम से मुलाकातें की, जहां तय पाया कि रूस को भी सी पैक का हिस्सा बना लिया जाएगा। सराय का कहना है कि रूस इब्तिदाई तौर पर बिजली के मंसूबे में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा, जिसमें बाद अज़ां इजाफा भी होगा। पाकिस्तान ने रूस को तापी गैस मंसूबे में भी शमूलियत की दावत दी है, जिस पर रूस ने रजामंदी जाहिर कर दी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने रूस को भी गर्म पानियों तक रसाई दे दी। सी पैक मंसूबे में शामिल कर लिया गया। रूस सी पैक मंसूबे में इब्तिदाई तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। इस अहम पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है माहिर दिफाई उमूर एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब से। शाहिद लतीफ साहब, रूस की सी पैक में शमूलियत बहुत बड़ी पेशरफ्त है। चीन पहले ही इसका मरकजी किरदार है। इस पेशरफ्त से खित्ते के सियासी और जोग्राफियाई सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? तक रूस का इसको ज्वाइन करने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये एक नहायत खुशाइन बात है रूस का इसमें शामिल होना। आप देखिए कि इस खत्ते में चीन से हमारी पहले ही इतनी ज्यादा दोस्ती है। रूस को हमने अरसा दराज से नजरअंदाज किया हुआ था, बल्कि शुरू से ही हमने रूस को नजरअंदाज किए रखा जब वो सुपर पावर था। और ये हमारी गलती थी कि हमारा अमेरिका की तरफ इतना झुकाव हो गया कि रूस हमसे दूर होता गया और वो भारत के बहुत नजदीक हो गया। इससे बिल्कुल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। और अब अगर चीन के साथ रूस की बहुत गहरी दोस्ती है और यही शायद एक वजह है कि रूस अब पाकिस्तान के भी करीब हो रहा है, तो हमें इसे खुशाइंद कहना भी चाहिए और खुशामदीद भी कहना चाहिए। जहां तक इसी हवाले से हमने राब्ता किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब से, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना चाहेंगे कि रूस सी पैक मंसूबे के लिए $5 अरब देगा। रूस की सी पैक में शमूलियत से मईशत पर किस हद तक मस्बत असरात मुरतब होंगे? आई थिंक ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर ये वाकई उन्होंने किया है कि नेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि चाइना, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक जो हैं इसमें पूरी तरह से शामिल होंगे। जिसका ये भी मतलब है कि बरतानिया, यूरोपियन ममालिक और जो दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, दूसरे जो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सो ये एक किस्म की राहदारी जो है ये एक ग्लोबल राहदारी होगी, तो उसके लिए उससे फिर पाकिस्तान को बेशुमार फायदे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बड़े हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स बनाएंगे, यहाँ पे अपनी कंपनीज खोलेंगे, यहाँ पे उनका कारोबार चलेगा, पाकिस्तान के साथ भी कारोबार होगा। सो ओवरऑल आई थिंक ये एक बहुत मुस्बत डेवलपमेंट होगी। और इसका मतलब ये भी है कि कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। सो ग्वादर एक इंटरनेशनल पोर्ट बनेगा, जैसे रॉटरडैम है या और बड़े जो पोर्ट्स हैं। वज़ीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद लतीफ साहब, आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जो कल तक भारत का दोस्त था, उसने अब पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर साल के अंत में एक बड़ी ज्वाइंट आर्मी डील कर रहा है और इस डील को भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों का जवाब माना जा रहा है। पाकिस्तान से मिलाया दोस्त ने हाथ।
भारत अमेरिका की दोस्ती से नाराज। पाक के साथ दोस्त करेगा युद्धाभ्यास। जो कल तक भारत का दोस्त था, जो कल तक भारत के हर सुख दुख में साथ देता था, क्या भारत के उस दोस्त रूस ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और रूस इस साल के आखिर में एक ज्वाइंट आर्मी ड्रिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान बनने के 69 साल में ऐसा पहली बार होगा जब वो भारत के दोस्त रूस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस भारत से नाराज है? जानकारों की माने तो पाकिस्तान के साथ रूस की ज्वाइंट ड्रिल भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों का जवाब मानी जा रही है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने रूस से एडवांस्ड रशियन फाइटर जेट्स खरीदने की डील भी की थी। पाकिस्तान और रूस ने इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को फ्रेंडशिप 2016 का नाम दिया। इसमें दोनों देशों के 200 सैनिक हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यहीं से दोनों मुल्कों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर जेट्स बेचने से इनकार कर दिया था। वहीं अमेरिका और भारत की दोस्ती ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। आपको बता दें कि पिछले 15 महीनों में पाकिस्तान के एयर, नेवी और आर्मी चीफ रूस गए। रूस पाकिस्तान को MI-15 हेलीकॉप्टर देने पर राजी हो गया। पाकिस्तान की नजर अब रूस से Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने पर है। हालांकि उम्मीद कम है कि रूस ये जेट पाकिस्तान को देगा। ये काफी महंगे भी हैं। रूस और पाकिस्तान कभी दुश्मन हुआ करते थे। 1939 से 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के देश दो खेमों में बंट गए। एक गुट अमेरिका और दूसरा रूस के साथ था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में रूसी फौजों को हटाने के लिए जंग लड़ी और यहीं से पाकिस्तान रूस के लिए विलन बन गया। हालांकि अब दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं और यही बात हिंदुस्तान की टेंशन बढ़ा सकती है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और कल तक पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका के सुर अब अचानक बदल गए हैं। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अमेरिका की नीति ये है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं और हम बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं करते। आपको बता दें कि जॉन किर्बी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े सवाल पर ये जवाब दिया है।